हम पांचवें द्वार के इतने पास होकर भी कितने दूर है बाल सखी। हाँ बाल मित्र, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस खाई को पार कैसे करें, क्योंकि यहाँ तो ना कोई पुल है और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे इस खाई को पार किया जा सकता है। बाल सखी, अगर यहाँ पर पुल नहीं है तो हम पुल बनाएंगे, लेकिन आज इस खाई को हम पार जरूर करेंगे। पीछे जाओ। बालवीर, तुमने यहाँ तो इस बेल को इस लकड़ी से बांध दिया है, लेकिन उस दूसरे छोर पर कैसे बांधोगे? मैं नहीं, तुम इस बेल को उस छोर पर बांधोगी बाल सखी, अपने तीर की मदद से। समझ गई बालवीर। बालवीर, पुल तो बन गया, लेकिन इस पतली बेल पे चलना इतना आसान नहीं होगा। अगर हमारा जरा सा भी कदम फिसला तो फिर हम सीधा इस गरम गरम लावा में गिर जाएंगे। बाल मित्र, सच्चाई और अच्छाई की बुराई के साथ लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन हाँ, अंत में जीत अच्छाई और सच्चाई की ही होती है, और इस बार भी जीत हमारी ही होगी। समझदार। हाँ बालवीर। बाल मित्र, बाल संभल के, अपना हर कदम सावधानी से आगे बढ़ा। हाँ बालवीर, वरना हमारा अगला कदम हमारा आखिरी कदम होगा। हाँ बालवीर, ऐसा लग रहा है जैसे जमीन कांप रही है। हाँ बाल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो यहाँ पे भी आ गया। हम तो ऐसी जगह अटके हैं कि अपने आप को बचा भी नहीं सकते। बाल मित्र, जितना जल्दी हो सके सामने वाले छोर पर पहुंचने की कोशिश करो। जाओ। हाँ बालवीर। बाल सखी, जल्दी। बाल मित्र, जल्दी। हाँ बालवीर, जल्दी जाओ। बहुत अच्छे बाल मित्र। वेरी गुड बाल मित्र। बालवीर, बाल सखी जल्दी।
अब मैं परियों के इस प्रचंड परीलोक में ऐसा प्रचंड विनाश मचाऊंगी कि यहाँ ऐसा कोई तिनका नहीं बचेगा जिसे वो परियां अपना परीलोक कह सके। ये रोहित और चिट्टू क्या कर रहे हैं? मोनिका के सामने तो मेरी इंसल्ट होगी। अब मोनिका मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। ये फोन भी नहीं लग रहा है। अरे बहुत मारा रे, वो तो बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, लेकिन मेरा कमाल का गैजेट से मोटू बॉस खुश हो गया होगा। हाँ, अब तक तो मोनिका इम्प्रेस भी हो गई होगी। वो तो हो गई ना, आखिर एक कमाल का गैजेट हम लाया है। चिट्टू, गैजेट अबे अब कहाँ उड़ा इस गैजेट को? तेरी तो गैजेट कहाँ गया? गैजेट अभी ये वो देख। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मैं मूड कैसे गया, चलने कैसे लग गया? पता ही नहीं गधों ने अब गैजेट कहाँ लगा दिया। पहला गैजेट का दूसरा हिस्सा तो इस आंटी पे, अभी इसे निकालता हूँ। आंटी पे से गैजेट निकालने की कोशिश करूंगा तो आंटी के झापड़ का झटका लगेगा, और मेरा गैजेट बंद करने की कोशिश करूंगा तो मुझे बिजली का झटका लगेगा। क्या करूं? मोंटू नहीं मोनिका, मुझे तो ये मिंटी लग रही है। जब अंधेरे की चादर चढ़ी, एक रोशनी थी जगी, जब छाई तकलीफें बड़ी, एक उम्मीद थी खड़ी। राह में पत्थर जितने पड़े, आखिरी दम तक वो ही लड़े। राह में पत्थर जितने पड़े, आखिरी दम तक वो ही लड़े। जो गिर के उठे, उठ के उभरे, हर मुश्किल वो आसान कर जाए। आया वो बादलों को चीर, वीरों का वीर, बालमित्रा,
मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा था कि मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, है ना? मानव, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और वैसे भी मुझे तुझे अभी बहुत परेशान करना है, इसलिए बच के रहना। बालवीर, हमें 5वें दौर में प्रवेश करने में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें अंदर जाके प्रचंडिका का अंत करना चाहिए ताकि हम परियों को परिलोक में वापस ला सके। तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें प्रचंडिका की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। वो बहुत ही खतरनाक और चालाक बुरी शक्ति है। हम तीनों की शक्तियां मिलकर भी उसकी पारे की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। तो क्या करें बालवीर, हम उसे यूं ही छोड़ दे? नहीं, हम उस पे वार जरूर करेंगे, लेकिन अपने बल और बुद्धि दोनों की मदद से। हाँ, वो हमेशा हम पर छुपकर वार करती है ना, तो इस बार हम भी उस पर छुप के वार करेंगे। बाल मित्र बाल सखी, अब कोई भी बुरी शक्ति हमें देख नहीं पाएगी। चलो अब मेरी एक इशारे की देर है और ये सारे बादल मर्क्यूरी बारिश से पूरे परिलोक को नष्ट कर देंगे। और फिर मैं तुम सब परियों के विनाश का खेल भी शुरू कर दूंगी, क्योंकि प्रचंड विनाश काल है मेरा। प्रचंड का नाम है मेरा। अरे मुंडू बॉस, मैंने तो कमाल का गैजेट दिया था, मुझे क्या पता था कि आपका ये हाल होगा। अरे हाल नहीं बेहाल हो गया हूँ मैं इस गैजेट के वजह से, और मेरा तो इज्जत का बैंड बज गया मोनिका के सामने। चुट्टू, मैं तुझे और तेरे इस गैजेट को छोड़ूंगा नहीं। करूँ क्या मैं, कैसे बचूं इस मोंटू से? अरे ये पागल हाथी की तरह मेरे पीछे ही पड़ा है। करूँ क्या? गैजेट, गैजेट, अच्छा हुआ ये गैजेट मैंने उस आंटी से ले लिया। अब ये गैजेट ही मुझे बचाएगा और मोंटू को मेरे इशारे पर नचाएगा। नहीं छोड़ूंगा। चुट्टू, ऐसे मत कर ऐसे। मैं करना नहीं चाहता बॉस, लेकिन मैं छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ और मुझे अपने आप को बचाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। चुट्टू, एक और बार तूने किया ना तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। मत कर ऐसे। नहीं मंडू बॉस, जब तक आप वादा नहीं करता कि आप मुझे कुछ नहीं करेगा, तब तक मैं ऐसा ही करता रहेगा। आप वादा करो। नहीं, पहले वादा करो। नहीं। माफ कर। बे, क्यों मारा बे? सॉरी अंकल, गलती से लग गया। आप गोला खाइए। ठीक है ठीक है।
एक बार बोला तेरी समझ में नहीं आता है, वो चर्बी चढ़ेगा तेरे को, हैं? बस अब समय आ गया है कि मैं अपने मर्क्यूरी से भरे बादलों को आदेश दूं कि वो परी लोग का विनाश कर दे। जाओ जाओ मेरे बुराई के मर्क्यूरी बादल। जाओ और विनाश करो। किसने प्रचंडिका पर वार करने की जरूरत की है? यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन वार तो हुआ है। किसने हिम्मत की है प्रचंडिका पर वार करने की? किसने? किसने? मैंने तुम पे वार किया है प्रचंडिका। बालवीर तुम मेरा मर्क्यूरी कवच तोड़े बिना तुम यहाँ कैसे? कैसे? बुराई जब सारे रास्ते बंद कर देती है तो सच्चाई और अच्छाई खुद का एक नया रास्ता बना ही लेती है, बुराई का अंत करने के लिए। लेकिन कहाँ से बात कर रहे हो तुम बालवीर? आखिर मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैं अदृश्य हूँ। तुम हमेशा हम पर छुपकर वार करती हो ना, इसलिए हमने भी सोचा क्यों ना तुम्हारे खेल का स्वाद तुम्हें चखाया जाए। प्रचंडिका, बालवीर यहाँ अकेला नहीं है, बाल सखी भी उसके साथ आई है तुम्हारे विनाश के लिए। और बाल मित्र भी आया है। तुमसे हमारा परिलोक वापस लेने के लिए प्रचंडिका। प्रचंडिका को हराना आसान नहीं है, आसान नहीं है। कैसा लग रहा है प्रचंडिका, जब तुम पे छुप के वार हो रहा है? प्रचंडिका का तो पता नहीं बाल सकी, लेकिन इसे इतना बेबस देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। प्रचंडिका, अभी भी मौका है तुम्हारे पास। हार मान लो और चली जाओ यहाँ से, फिर वापस कभी मत आना। जब तक मैं इन्हें देख नहीं पाती तब तक इनसे जीतना मुश्किल। हाँ, अगर मैं अपनी मर्क्यूरी बादल से यहाँ मर्क्यूरी की बारिश करा दूं तो फिर ये तीनों अदृश्य होते हुए भी मर्क्यूरी की बूंदें गिरते ही मर्क्यूरी की मूर्तियां बनकर मेरे सामने आ जाएंगी। है मेरे मर्क्यूरी बादल, शुरू करो मर्क्यूरी की बारिश।
सकी, ये पारे की वर्षा है, जल्दी चलो यहाँ से। प्रचंडिका को हराना असंभव है, असंभव। बहुत मारा रे। छोड़ मुझे, अरे छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। ये बॉस, आपका बुखार। हाँ? मतलब शिकार। चल। मुन्नू बॉस। गैजेट दे। ये लो। इसी गैजेट की वजह से मेरी बैंड बजाई थी ना तूने। अच्छा हुआ मोंटू बॉस, आपने गैजेट तोड़ दिया। अब ना रहेगा ये गैजेट आपका साथी और ना नाचेगा हाथी। मतलब ये चिट्टू ने लाया ये गैजेट। मारो मारो इसको, मारो। हाँ, वापिस ऐसे गैजेट देगा। बोल मोंटू। अच्छा, तो मोनिका की आवाज निकालेगा, मुझे उल्लू बनाएगा। दीदी तो मोंटू, ये मोनिका ही है। अरे मोंटू बॉस, पूछो तो उतारो। हाय मोनिका। हाय मोंटू। मोंटू, मोनिका को तुम्हें कुछ कहना है। मोंटू को पता है मोनिका क्या कहना चाहती है? मतलब कि मोंटू मोनिका को कहना चाहता है कि मोंटू इज सॉरी, मुझे प्रिंसिपल सर के कैबिन में वैसा जंगली डांस नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी मोनिका, मैं आजकल कभी ऐसा नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। नो नो मोंटू, मोनिका को जिस गाने पे डांस करना था कंपटीशन में, वही जंगली डांस तुमने प्रिंसिपल सर के केबिन में किया था और वो डांस तो बहुत अच्छा था। मोनिका बहुत खुश हुई। क्या तुम मोनिका की डांस पार्टनर बनोगी और वही जंगली डांस मोनिका के साथ करोगे? बोलो। हाँ, करूंगा ना मोनिका। थैंक यू मोंटू। और अपना ये हुलिया ठीक कर लेना। हाँ, कर लूंगा। ओके देन बाय। हाँ, बाय। सोचा था कि पहले परिलोक का विनाश करूंगी, फिर तुम सबका। मगर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि तुम तीनों यहाँ आ गए। अब परिलोक का विनाश करने के बाद परियों का विनाश करना मेरे लिए बहुत आसान होगा, बहुत आसान। तुम तीनों मेरे मौखिरी बारिश से बच कैसे गए? क्या संभव है?
असंभव है ये। हमारा कवच सिर्फ हमें अदृश्य नहीं कर रहा था, बल्कि हमें बड़े से बड़े वार से भी बचा रहा था। तो अब ना कोई कवच है और ना ही तुम अदृश्य, तो कैसे बचोगे मेरे अगले वार से? मौका तो हम तुम्हें नहीं देंगे बचने का प्रचंडिका। ध्वस्त होने के बाद भी तुम इकट्ठा होकर अपने रूप में आ ही जाती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें इकट्ठा होने का मौका ही नहीं दूंगा। हे रानी परी, हर जगह बुराई हार जाए, यहाँ पर प्रचंडिका के चारों ओर एक चक्र भी बन जाए। इस बार तो तुमने तुम्हारा परिलोक मुझसे वापस ले लिया है, लेकिन प्रचंडिका हारी नहीं है। जा रही हूं मैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें तुम्हारी जीत का तोहफा जरूर देकर जाऊंगी। पारे की बारिश फिर से शुरू होने वाली है, जल्दी यहाँ से चलो वरना फिर से मूर्ति बन जाएंगे। रानी परी, परियों, शुक्रिया रानी परी, आप बिल्कुल सही समय पर आ गए। लेकिन वो सुरक्षा कवच? बालवीर, बुराई का साया भी बुरी शक्ति के जाने के साथ ही छट जाता है। और बालवीर, शुक्रिया हमारा नहीं, बल्कि शुक्रिया तो हमें आप तीनों का करना चाहिए। शुक्रिया बालवीर, शुक्रिया बाल सखी, शुक्रिया बाल मित्र। आज एक बार आपने फिर से साबित कर दिया कि आप तीनों के होते हुए सच्चाई और अच्छाई का सिर कभी नहीं झुक सकता। बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र, आज आप तीनों ने अपने बल और बुद्धि से हमारे परिलोक को नष्ट होने से बचा लिया। आज आपने प्रचंडिका को हराकर हमें हमारा घर वापस दिलवाया है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोंटू बॉस, मोनिका इतने सारे आम थोड़ी खाएगी, एक मुझे भी तो खाने दो ना प्लीज। ये मैंने मेरे फार्म हाउस से ऑर्गेनिक मैंगोस लाए, स्पेशली मोनिका के लिए। इसको हाथ लगाए ना, तेरे हाथ तोड़ के हाथ में ही दे दूंगा। मोंटू बॉस, ये आप मोनिका के सामने झूठ तो बोलने ही वाले हो, कम से कम मेरे सामने तो मत बोलो। मुझे सब पता है, ये आम अपने बोरीवली स्टेशन के बाहर से खरीदे।
50 रुपए डजन। हाँ, और ये जो प्लास्टर ना, ये भी नकली है, ये भी अपने घर बैठकर ही बांधे है। और बॉस, ये सब आप ना मोनिका को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो, है ना? तुझे पता है ना मैं मोनिका को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ। तू चुप बैठ और जाके देख मोनिका आ रही है क्या। जैसे आएगी ना मुझे इशारा कर देना। जा। ये जगह बिल्कुल सही रहेगी प्रचंड लोग के लिए। आज के बाद बुराई का बस एक ही ठिकाना होगा, प्रचंड लोग, प्रचंड काका, प्रचंड लोग, प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंड का नाम है मेरा। प्रचंड लोग के कन कन में केवल बुराई ही बुराई होगी। यहाँ हर बात बुराई से शुरू होगी और बुराई पर ही खत्म। मोनिका रोहित, तुझे पता है मैंने मोनिका के लिए मेरे फार्म हाउस से ऑर्गेनिक मैंगोज लाए। वहां पे ना सबसे बड़ा पेड़ था ना, वहां चढ़ा था मैं इन्हें निकालने के लिए। और फिर तुझे पता है क्या हुआ? मेरा पैर फिसला और मैं ऊपर से नीचे धड़ाम करके गिर गया। मोनिका, मोंटू, तुमने सच में मोनिका के लिए इतना सब कुछ किया? हाँ मोनिका, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये हाथ और पैर का फ्रैक्चर क्या है मोनिका, मैं तो तुम्हारे लिए पूरे बॉडी को फ्रैक्चर करवा दूँ। वाह बॉस वाह, क्या डायलॉग मारा है, एकदम रियल लग रहा है। रियल? क्या मतलब है तुम्हारा? मोनिका, इसके कहने का मतलब है कि रियल लग रहा है। ये प्लास्टर रियल है, हाथ टूट गया रियल, पैर टूट गया रियल, मैंने तुम्हारे लिए रियल मैंगोज भी लाए। हाँ हाँ हाँ, रियल ऑर्गेनिक आम, रियल प्लास्टर, मोंटू बॉस के इमोशंस भी रियल, सब रियल रियल रियल। वाओ मोंटू, थैंक यू सो मच। क्योंकि मोनिका loves mangoes. Thank you so much. मोनिका, I know you love mango, इसलिए मैंने इतने सारे मैंगोज तुम्हारे लिए लाए। लो 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 ना। मोंटू, संभालो, तुम्हें लगी तो
ये मोंटू पक्का मोनिका को इम्प्रेस करने के लिए ये सब ड्रामा कर रहा है, पर मैं मोनिका के सामने इसकी सारी पोल खोल दूंगा। वायरस, मेरी बहन, तो ये मत सोचना कि मैं तुझे भूल गई या फिर तेरा अंत करने वाले उस बालवीर और उसके साथी योद्धाओं को, बाल मित्र, बाल सखी को भी भूल गई। अरे उनका चेहरा तो हर वक्त मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं जब भी उनका अंत करना चाहती हूँ वो तीनों मुझे चकमा देकर निकल जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए मैंने एक खास चीज तैयार की है। पारा कस्तूरी, ये देखो वायरस, ये है पारा कस्तूरी। जिस किसी के बदन पर लग जाए वो चाहे पाताल में क्यों ना छुप जाए, मैं उस तक पहुंच सकती हूँ। और इसकी सबसे मजेदार बात ये है कि इसकी खुशबू सिर्फ मैं सूंघ सकती हूँ। जिस किसी पर भी ये पारा कस्तूरी गिरेगी उसे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मैं हर हाल में उस तक पहुंच जाऊंगी। बालवीर, बाल सखी, बाल मित्र, इस पारा कस्तूरी की मदद से मैं पता लगा लूंगी कि तुम तीनों कौन हो और कहां हो। और जैसे ही मुझे तुम्हारा ठिकाना पता चलेगा मैं तुम सबका अंत करके अपनी बहन वायरस की मौत का प्रतिशोध लूंगी। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। बालवीर, बच्चों को बचाने का बड़ा शौक है ना तुम्हें। उनकी एक पुकार पर भागे चले आते हो उन्हें बचाने के लिए। अब मैं इन बच्चों पर वार करूंगी और तुम तुरंत चले आओगे इन्हें बचाने के लिए। लेकिन इस बार तुम खुद ही फंस जाओगे मेरे बिछाए हुए जाल। बचाओ बालवीर, बचाओ, बचाओ बालवीर, बचाओ, बालवीर, बचाओ, बचाओ। प्रचंडिका, लगता है तुमने अपनी पिछली हार से सबक नहीं सीखा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी हार याद दिला देता हूं। जाओ बच्चों, भाग जाओ यहाँ से। थैंक यू बालवीर। जाओ। बालवीर, बच्चों को तो बचा लिया तुमने, लेकिन प्रचंडिका के प्रचंड वार से खुद को कैसे बचाओगे?
लगता है बाल मित्र और बाल सखी ऐसे नहीं आएंगे। मुझे बालवीर पर बड़ा प्रहार करना पड़ेगा। बालवीर उठो। हो गए जमा मेरे सारे दुश्मन एक जगह। अब चलूंगी मैं अपनी अगली चाल। बाल मित्र, बाल सखी, बालवीर, पिछली बार तुम तीनों बच गए थे, लेकिन अब नहीं बचोगे प्रचंडिका के वार से। मेरा काम तो हो गया। फेंक दी पारा कस्तूरी इन तीनों के ऊपर। अब बेकार मैं यहाँ रहकर अपना समय नष्ट क्यों करूं? जब भी कोई बुराई करनी चाहती हूँ, तुम तीनों आकर अच्छाई और सच्चाई का परचम लहराते हैं और मुझे हरा देते हो। लेकिन याद रखना, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार मैं बाजी पलट दूंगी। मोनिका, ये मोंटू ड्रामा कर रहा है। इसका प्लास्टर नकली है। हाँ, कभी कोई रोड रोलर पेड़ पे चढ़ सकता है क्या? हाँ मोंटू बॉस, ये बल्लू सही कह रहा है, आप पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। हाँ सही कहा बल्लू ने कि मैं पेड़ पे ऐसा नॉर्मली नहीं चढ़ सकता, पर मैं सीढ़ी लगा के तो चढ़ सकता हूँ ना। मैं सीढ़ी लगा के ही चढ़ा था। मोंटू, you are so good. And Manish, you are so bad. तुम्हें शर्म नहीं आती मोंटू पर इल्जाम लगाते हुए? ये गलत बात है मनीष। एक तो बेचारा मोंटू हम सबके लिए इतने प्यार से आम लाया और तू उसे उल्टा सीधा बोल रहा है। अरे मानव, मनीष छोड़ो ना, मोंटू इतने प्यार से आम लाया, हमें आम खा लेते हैं, है ना? इसमें क्या? चलो चलो चलो। रुको, ये आम मैंने तुम सबके लिए नहीं लाया है, ये आम मैंने सिर्फ और सिर्फ मोनिका के लिए लाया। बहुत मोंटू, इतने सारे आम हैं, मोनिका अकेले खाएगी क्या? खाने दो इन लोगों को भी। हाँ, सब आम खाएंगे। आ जाओ आ जाओ। हाँ? सब मोंटू सबके लिए आम लाया है, आ जाओ खाओ आम खाओ। तुम लोग किधर हट जाओ। हट, कोई आम नहीं लेगा। समझता नहीं है, देखो हट, कोई आम नहीं लेगा। अरे समझता नहीं। अभी तक तो मोंटू बिना सहारे के खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और अभी ये बच्चों के पीछे भाग गए।
यहीं से आ रही है पारा कस्तूरी की खुशबू। इसका मतलब वो तीनों यहीं पर है। तुम्हारा प्लास्टर नकली है मोंटू। अरे सिर्फ हाथ का ही नहीं, पाँव का भी प्लास्टर नकली है। अरे हमें तो पहले ही पता चल गया था कि ये सब इसका ड्रामा है, और इसीलिए हमने ड्रामे का जवाब ड्रामे से ही दिया और फिर इसकी बैंड बजा दी। नो गाइस, इसका बैंड बजा नहीं, मोनिका इसका बैंड बजाएगी। मोंटू, तुम कितने झूठे हो। आज इन लोग की वजह से मोनिका को पता चला है कि तुम इतने फ्रॉड हो, वरना मोनिका को तो तुम्हारी सच्चाई पता ही नहीं चलती। आज के बाद अगर तुम मुझे मैंगो कैंडी भी खिलाओगे ना, तो भी मोनिका नहीं खाएगी। यू आर अ फ्रॉड, अ चीटर। आज मानव मेहर की वजह से मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई, वरना मैं तो तुम पे यकीन कर रही थी। शेम ऑन यू मोंटू। मुझे तो तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही है। लेट्स गो गाइस। मोनिका सुनो ना, मोनिका। हर काम बिगाड़ देते हो मेरा। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। पारा कस्तूरी की खुशबू यहीं से आ रही है। बस अब जल्दी पता लग जाएगा ये बाल मित्रबाज सखी और बाल भी असल में है कौन। चलो बच्चों, सब डिसिप्लिन से चलेंगे, कोई शरारत नहीं करेगा। कमान मेरे पीछे आ जाओ। चलो। मोनिका ने कुछ ज्यादा ही डांट दिया मोंटू को। भले ही वो अपने हाथ पैर पे झूठा प्लास्टर लगा के ड्रामा कर रहा था, लेकिन वो मोनिका के लिए मैंगोज भी तो लाया था ना। वो थोड़ा नॉटी है, पर टोटली बैड बॉय भी नहीं है। वैसे आज तक मोंटू ही मोनिका को सॉरी बोलता है, लेकिन फॉर अ चेंज मोनिका उसको सॉरी बोलेगी। रोहित, तुझसे एक बात पूछूं? एक क्या, दो पूछो बॉस। ठीक है, तो बता, तुम मेरा चमचा क्यों बना? आपकी बेइज्जती करने के लिए? मतलब आपकी बेइज्जती बचाने के लिए? हाँ ना, तो मुझे अपनी इज्जत बढ़वानी है। मुझे मोनिका को इम्प्रेस करना है और उन पिद्दी मानव मेहर की वाट लगानी है। तो चल, इसके लिए एक मस्त वाला आइडिया दे। देखो बॉस, मैं मानता हूँ कि मैं आपका चमचा हूँ, पर इस चमचे को ना भूख भी लगती है। तो पहले पिज्जा बर्गर खिला, फिर एक क्या 10 आइडिया लेके जाओ। पिज्जा बर्गर खाएगा ना? हाँ, बैठ पिज्जा बर्गर। अभी खिलाता हूँ। हाँ खिला।
मेरे लाखों पैसों के वर्जन खाए और आज तक एकदम का आइडिया नहीं दिया। इससे अच्छा तो मैं किसी गधे को अपना चमचा बना लेता। अरे बस एकदम बराबर बोला बॉस, आपने गधे को अपना चमचा बना के रखा है। अरे इससे आइडिया लेना मतलब भिखारी से भीख मांगने जैसा है। अब आ गया ना, अब तू ही मुझे आइडिया दे मोनिका को इम्प्रेस करने का और उन पिग्गियों को स्कूल से बाहर भगाने का। बॉस, ये मानव मेहर का इधर रहते हुए आप मोनिका को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए सबसे पहला आप ये जादुई चॉकलेट उनको खिला दे। हाँ, ये जादुई चॉकलेट खाते ही मानव मेहर स्कूल से भाग जाएगा और फिर आप आराम से एकदम इजी होके मोनिका को इम्प्रेस कर सकेगा। नहीं बॉस, ये मरवाएगा आपको। मोंटू बॉस, ये जब भी कोई नई जादुई चीज लाता है उसमें कोई ना कोई उल्टी सीधी कंडीशन जरूर होती है। एक गधे है कंडीशन ना, कंडीशन रखिए। ये चॉकलेट के साथ कंडीशन ये है कि यदि मानव मेहर ये चॉकलेट खाता है तो वो स्कूल छोड़ के भाग जाएगा, पर दूसरा कोई खाया तो वो मोंटू बॉस को भगा भगा के मारेगा। हाँ ठीक है ना, मैं और किसी को ये खाने क्यों दूंगा? ये चॉकलेट मैं सिर्फ मानव मेहर को खिलाऊंगा, वो भी अपनी आंखों के सामने। दे हेलो, मोंटू, मेरे होते हुए तेरा ये प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। मैं अभी जाके सब मानव मेहर को बता देता हूँ। ये तो पक्का हो गया है, पारा कस्तूरी की खुशबू इन तीनों में से ही आ रही है। अब ये पक्का कर लेती हूँ कि ये तीनों ही बाल मित्र, बाल सखी और बाल वीर हैं। मेहर थोड़ा अचार देना। बल्लू लल्लू, मुझे एक बात बता, तो रोटी सब्जी के साथ अचार खाता है या अचार के साथ रोटी सब्जी? प्लीज हाँ, थोड़ा अचार कम खाया कर। अरे क्या मेहर, दे देना इस बल्लू लल्लू को अचार, और थोड़ा सा मुझे भी दे दे प्लीज। देख मेरा भी खत्म हो गया है, देना प्लीज। ना तू भी? हाँ मैं भी। बल्लू, माना, बहन। अरे ये तीन योद्धाएं तो इंसान निकले। इसका मतलब परियों ने ब्रह्मांड की सबसे कमजोर प्रजाति को अपने योद्धाओं के लिए चुना। वाह परियों वाह, तुमसे इतनी बड़ी मूर्खता की उम्मीद नहीं थी। भले ही मैं नहीं, बाल मित्र, बाल सखी और बालवीर के रूप में नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इनके इंसानी रूप में अभी
एक ही पल में इन्हें समाप्त कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। इतनी आसानी से इन्हें छुटकारा नहीं दूंगी, क्योंकि इनके इंसानी रूप से निपटने के लिए मेरे पास एक खास तरीका है। जैसे मेरी बहन वायरस ने एरर का वंशाणु परिवर्तन करके उसे इंसान से एक बहुत बुरी शक्ति बना दी थी, वैसे ही मैं भी इनका वंशाणु परिवर्तन करके इन्हें अपना गुलाम बना दूंगी। प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंड का नाम है मेरा।